3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने शनिवार को अपना आंदोलन तेज कर दिया। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ टोल प्लाजा को आंदोलनकारी किसानों ने फ्री कर दिया। शुक्रवार की घोषणा के मुताबिक किसानों ने धरना दिया और टोल नहीं वसूलने दिया। पूर्व घोषणा के अनुसार शनिवार को किसानों ने हरियाणा और पंजाब समेत कई राज्यों में टोल प्लाजा पर कब्जा किया और उन्हें फ्री कर दिया। हालांकि दिल्ली जयपुर हाईवे बंद करने की योजना एक दिन के लिए टाल दी गई। अब दिल्ली जयपुर हाईवे को रविवार को बंद करेंगे। किसान 11 बजे राजस्थान के शाहजहांपुर बॉर्डर से दिल्ली चलो मार्च शुरू करेंगे। किसान नेताओं ने ऐलान किया है कि 14 दिसंबर को किसान देश भर में जिला मुख्यालयों पर धरना देंगे और सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक भूख हड़ताल करेंगे। किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं पर 16 दिसंबर को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में अब तक 3 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शनिवार को मीटिंग की। पीएम नरेंद्र मोदी ने फिक्की की 93वीं सालाना बैठक को संबोधित करते हुए किसान आंदोलन का नाम लिए बिना कहा कि किसानों को जितना समर्थन मिलेगा, हम जितना इन्वेस्ट करेंगे, उतना किसान और देश मजबूत होगा। सरकार नियत और नीति से किसानों का हित चाहती है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में सुधार का सबसे ज्यादा फायदा किसानों को होगा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कृषि मंत्री तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल से जल्द समाधान को लेकर चर्चा की। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात में उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट की, जिसमें उन्होंने बताया कि ग्राउंड पर विरोध ज्यादा बढ़ रहा है और उनकी पार्टी पर भी काफी दबाव है कि वे समर्थन वापस लें। सरकार को स्थिर रखने और सही से चलाने के लिए हमें इसका जल्द समाधान निकालना होगा। उन्होंने राजनाथ सिंह से मामले में दखल करने की अपील की और कहा कि किसानों की सबसे बड़ी चिंता एमएसपी है और हमें इस पर कानून लाना चाहिए। अमित शाह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की भी मीटिंग में इस पर चर्चा हुई। किसानों को अगली वार्ता पर प्रस्ताव देने की बात फाइनल हुई है। जल्द ही सरकार किसानों को प्रस्ताव भेजेगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।